मैं हमेशा से मानती रही हूँ कि रसोई घर का दिल होती है, कंफर्ट, क्रिएशन और गहरे पोषण की जगह। यहीं पर सिंपल इंग्रेडिएंट्स ऐसी चीज में बदल जाते हैं जो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी पोषण देती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक पुरानी रसोई की कल्पना करें, एक ऐसी जो हजारों साल पहले भारत में मौजूद थी। यह सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, यह जीवन के लिए एक लैबोरेटरी थी। यही मेरे डार्लिंग्स आयुर्वेदा का असली सार है। यह सिर्फ मेडिसिन का एक सिस्टम नहीं है, बल्कि जीने की एक खूबसूरत इंट्यूटिव आर्ट है। वाइटैलिटी, बैलेंस और एक शांत धीमी गति से बढ़ती खुशी से भरे जीवन के लिए एक रेसिपी बुक है जो आपको अंदर से गर्म करती है, जैसे एक ठंडी शाम को एक परफेक्ट बोल ऑफ सूप। आयुर्वेदा को अल्टीमेट कुलिनरी विजडम समझो, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह शब्द खुद दो संस्कृत टर्म्स का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। आयुर वेदा, तो सीधे शब्दों में कहें तो यह जीवन का विज्ञान है, और यह सबसे सिंपल, सबसे वंडरफुल इंग्रेडिएंट से शुरू होती है। इस खूबसूरत फिलॉसफी के दिल में एक कॉन्सेप्ट है जो वंडरफुली सिंपल और प्रोफाउंडली डीप दोनों है। 5 महान तत्व या पंच महाभूत। ये ब्रह्मांड में हर चीज के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कॉस्मोस के सबसे बड़े सितारों से लेकर आपकी पैंट्री में किनुआ के सबसे छोटे दाने तक। पृथ्वी स्ट्रक्चर और सब्सटेंस देती है, जैसे रोटी का एक अच्छा स्टर्डी लोफ। जल मॉइस्चर और फ्लो प्रदान करता है, एक लशस सॉस का असली सार। अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन और हीट है, वह जादू जो खाना बनाता है और फ्लेवर पैदा करता है। वायु मूवमेंट और लाइटनेस है, जैसे फिज के एक गिलास में डेलिकेट बबल्स। आकाश वह स्पेस है जो इन सबको एक साथ रखता है, वह बोल जिसमें सब कुछ मिलाया जाता है। अब यहीं से असली क्यूलिनरी मैजिक शुरू होती है। आयुर्वेदा सिखाता है कि ये 5 तत्व हमारे शरीर में मिलकर 3 फंडामेंटल एनर्जीज या लाइफ फोर्सेस बनाते हैं, जिन्हें दोष कहा जाता है। इन दोषों को वात, पित्त और कफ कहा जाता है। कृपया इन अनफेमिलियर नामों को आपको डराने न दें। वे केवल उन ऊर्जाओं का खूबसूरत वर्णन है जो हमें चेतन करती हैं। हम में से हर एक में तीनों दोषों का एक यूनिक ब्लेंड होता है, एक पर्सनल एनर्जेटिक सिग्नेचर जो हमारी फिंगरप्रिंट्स जितना ही इंडिविजुअल होता है। यह यूनिक कॉम्बिनेशन हमारी प्रकृति है, हमारी एसेंशियल नेचर, जो हमारे गर्भाधान के पल में ही निर्धारित होती है। यह पर्सनल रेसिपी को समझना परफेक्ट बैलेंस का जीवन बनाने के लिए पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दोषों को 3 अलग अलग कुकिंग स्टाइल्स या कुलिनरी पर्सनालिटीज के रूप में सोचो। वाइब्रेंट हेल्थ का रहस्य उन्हें एक खूबसूरत डायनामिक बैलेंस की स्थिति में रखना है। चलो इन 3 पर्सनालिटीज को थोड़ा और करीब से जानते हैं, शैल वी? वात, पित्त, कफ। सबसे पहले हमारे पास वात है, मूवमेंट का सिद्धांत। हवा के बारे में सोचो, यह हल्की, सूखी, ठंडी और हमेशा चलती रहती है। एक डोमिनेंट वाटा नेचर वाले लोग अक्सर इन गुणों को एम्बॉडी करते हैं। वे क्रिएटिव ड्रीमर्स होते हैं, वे फास्ट टॉकर्स होते हैं। अगला, मुझे आपको फायरी पिटा से परिचित कराने दो। आग्नि और जल पित्त पाचन, मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन को नियंत्रित करता है। एक गर्मी के सूरज की तीव्रता या गैस की लौ की तेज केंद्रित गर्मी की कल्पना करो। एक स्ट्रॉन्ग पिटा कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों में अक्सर एक मीडियम एथलेटिक बिल्ड और उनकी आंखों में एक निश्चित तीव्रता होती है। और अंत में हमारे पास प्यारा नर्चरिंग कफ है, स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का सिद्धांत। पृथ्वी और जल से जन्मा, ठंडी नम पृथ्वी या एक शांत गहरी झील के गुणों की कल्पना करो। काफा डोमिनेंट इंडिविजुअल्स अक्सर एक स्ट्रॉन्ग स्टर्डी फ्रेम, चिकनी त्वचा और बड़ी एक्सप्रेसिव आंखों से धन्य होते हैं। वे शांति आयुर्वेद का एक सबसे पौष्टिक और ऑनेस्टली गहरा संतोषजनक पहलू दिनचर्या की अवधारणा है, जिसका सीधा सा मतलब है रोजाना की दिनचर्या। यह किसी कठोर नीरस समय सारिणी के बारे में नहीं है, बल्कि एक सुंदर बहती हुई लय बनाने के बारे में है जो हमारे शरीर को प्रकृति के चक्रों के साथ जोड़ती है। आयुर्वेदिक दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है। सुबह का वात समय हल्का और संभावनाओं से भरा, यह शांत चिंतन का पवित्र समय है। जागते ही जीभ को धीरे से खुरचना, इसके बाद एक घूंट गर्म पानी और नींबू का एक निचोड़ यदि चाहें। दिन का मध्य लगभग सुबह 10 से दोपहर 2, पित्त का समय। सूर्य ऊंचा और गर्म है, हमारी पाचन अग्नि भी, इसलिए दोपहर का भोजन सबसे बड़ा औरझोंग याव होना चाहिए। यह शरीर को पोषक तोड़ने और आत्मसात करने के लिए उपयुक्त समय है। एक कम्प्लेक्स सैटिस्फाइंग फीस्ट का आनंद लें। सूर्य ढलने पर शाम का कफ समय आता है, भारी और धीमा।
आयुर्वेदिक शाम आराम के बारे में है। रात का खाना हल्का और सोने से पहले खाया जाना चाहिए। इंद्रियों को शांत करने वाली कोमल गतिविधियां, हल्का संगीत, लैवेंडर जैसे एसेंशियल ऑयल के साथ गर्म स्नान, एक आरामदायक किताब पढ़ना ताकि एक गहरी रेस्टोरेटिव नींद मिल सके। शरीर साफ, ठीक और नई सुबह के लिए तैयार। आयुर्वेद एक ट्रूली ब्यूटीफुल और होलिस्टिक ट्रूथ सिखाता है। हमारे गट का स्वास्थ्य हमारे मन के स्वास्थ्य से इनेक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड है। कोई अलगाव नहीं है। प्राचीन ग्रंथ अग्नि, हमारी पाचन अग्नि को हमारे वेलबीइंग के गेटकीपर के रूप में वर्णित करते हैं। जब हमारी अग्नि मजबूत और चमकदार होती है तो हम न केवल अपने भोजन को बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी इफेक्टिवली पचा सकते हैं। हम क्लियर, ब्राइट और वाइटैलिटी से भरे हुए महसूस करते हैं। हालांकि जब हमारी अग्नि कमजोर या स्लगिश होती है तो यह एमा, एक चिपचिपा टॉक्सिक रेजिड्यू के निर्माण की ओर ले जाती है। यह एमा हमारे फिजिकल चैनल्स को क्लॉग कर सकता है, जिससे ब्लोटिंग और हेवीनेस होती है, और यह हमारे दिमाग को भी क्लाउड कर सकता है, जिससे ब्रेन फॉग, सैडनेस और एंजाइटी होती है। यह एक प्रोफाउंड कंसेप्ट है। हम जो खाते हैं वह सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि हम भावनात्मक रूप से कैसा महसूस करते हैं। आयुर्वेदिक आहार के माध्यम से हमारे मेंटल हेल्थ का पोषण एक जॉयफुल और फ्लेवरफुल अफेयर है, बल्कि कॉन्शियस लविंग चॉइसेस के बारे में है। कुंजी उन खाद्य पदार्थों का पक्ष लेना है जो फ्रेश, सीजनल और प्राणा या लाइफ फोर्स से भरे हुए हैं। अंतर के बारे में सोचो। आयुर्वेदिक फार्मेसी कोई स्टेराइल, सफेद दीवारों वाली प्रयोगशाला नहीं है। यह प्रकृति के सबसे शक्तिशाली उपचारों से भरी एक फ्रेग्रेंट, वाइब्रेंट किचन पैंट्री है। मसालों और जड़ी बूटियों को केवल स्वाद के लिए छिड़कने वाली चीजों के रूप में नहीं देखा जाता है। ओहो नहीं, वे हीलिंग के शक्तिशाली एजेंट हैं। प्रत्येक का अपना यूनिक पर्सनालिटी और थेरेप्यूटिक गिफ्ट्स हैं। वे जादू की छोटी चिंगारियां हैं जो एक साधारण भोजन को एक शक्तिशाली दवा में बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्पाइस रैक की सुनहरी रानी हल्दी। अपने शानदार सूरज की रोशनी से सराबोर रंग के साथ हल्दी को आयुर्वेद में इसके अविश्वसनीय एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए सराहा जाता है। यह पूरे सिस्टम के लिए एक सूदिंग बाल्म की तरह है। अपने सुबह के स्क्रैम्बल्ड एग्स में एक चुटकी, दाल में एक चम्मच या गर्म दूध में काली मिर्च के साथ फेंटकर एक आरामदायक गोल्डन मिल्क बनाने के लिए। फिर अदरक है, वह फायरी पंजेंट जड़, ताजी परोसी गई। यह पाचन अग्नि को उत्तेजित करती है, मेटाबॉलिज्म में मदद करती है, जबकि सूखी अदरक अधिक गर्म होती है और वाटा असंतुलन को शांत करने या ठंड से बचने में मदद कर सकती है। जादू कई अन्य परिचित चेहरों के साथ जारी है। दालचीनी अपने मीठे गर्म आलिंगन के साथ ब्लड शुगर को संतुलित करने और कफ को शांत करने के लिए अद्भुत है। इलायची सुगंधित और शीतलक पेट खराब को शांत कर सकती है और मन को साफ कर सकती है। जीरा अर्थी और एसेंशियल पाचन के लिए एक सुपरस्टार है, गैस और ब्लोटिंग को रोकने में मदद करता है। और फिर अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां हैं, एक एडेप्टोजेन जो शरीर को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए अद्भुत है। हर्बल टीज या इन्फ्यूजन्स दैनिक आयुर्वेदिक देखभाल का एक आधार है। जड़ी बूटियों से युक्त मेडिकेटेड ऑयल्स का उपयोग अभ्यंगा या सेल्फ मसाज के आनंदमय अभ्यास के लिए किया जाता है। वे रोजमर्रा की वेलनेस के लिए सरल मंत्र हैं। हजारों सालों से आयुर्वेद भारत का सबसे बड़ा रहस्य था, उपमहाद्वीप पर संजोया और संरक्षित ज्ञान का एक गहरा स्रोत। लेकिन आज कुछ ट्रूली वंडरफुल हो रहा है। जीवन का यह प्राचीन विज्ञान अब भूगोल तक सीमित नहीं है। इसने अपना सामान पैक कर लिया है, दुनिया की यात्रा कर ली है। लंदन की रसोई, लॉस एंजल्स की रसोई, योग स्टूडियोज, वेलनेस सेंटर्स। ऐसा लगता है कि दुनिया को अचानक कुछ अधिक प्रामाणिक, अधिक होलिस्टिक और अधिक पर्सनल की लालसा हो गई है, और आयुर्वेद वही परोस रहा है जिसके लिए हम भूखे हैं। इसका कोमल सहज ज्ञान हमारे तेज तर्रार आधुनिक दुनिया में गहराई से रेजोनेट कर रहा है। वह हल्दी लाटे जिसे आप अपने स्थानीय कैफे में पसंद करते हैं, पारंपरिक गोल्डन मिल्क का एक स्वादिष्ट आधुनिक संकेत, तनाव से राहत के लिए मुख्यधारा के अभ्यास के रूप में योग और ध्यान का उदय, मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करने के आयुर्वेदिक सिद्धांत के साथ गहराई से जुड़ा हुआ। सीजनल ईटिंग, गट हेल्थ, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। हम सामूहिक रूप से वही याद कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज हमेशा जानते थे, कि सच्चा स्वास्थ्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने से आता है, न कि उससे लड़ने से। आयुर्वेद की वैश्विक डिनर पार्टी अभी शुरू हुई है और सभी को आमंत्रित किया गया है। यह जीवन का एक सेलिब्रेशन है, अपने सभी स्वादों में